फ्रेंड्स, बोर्ड पे मैंने आपको एक प्यारा दिया है, एन ओल्ड मैन एंड हिज 4 सन्स। क्या आप मुझे यह स्टोरी अंग्रेजी में बिना देख के बता सकते हो? क्या आप हर एक लाइन का ट्रांसलेशन कर सकते हो, या आप वैसा वर्षा भी कर सकते हो? हर एक हिंदी के लाइन का ट्रांसलेशन क्या आप अंग्रेजी में कर सकते हो? क्या आप हर एक लाइन के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो, किसी को पूछ सकते हो? थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश, यह टेक्निक आप कब यूज़ कर सकते हो? क्या आपको आइडिया है? आज हम इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं, हाउ टू रीड पैराग्राफ्स, हाउ टू इंक्रीज आवर वोकेबलरी, हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमारी यह मोर देन 100 पैराग्राफ की सीरीज है। इसमें हम अलग अलग टेक्निक्स आपके लिए लाते हैं। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस पैराग्राफ को सिर्फ पढ़ने नहीं वाले हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूँ, हर एक लाइन के ऊपर से आप अंग्रेजी में कैसे क्वेश्चंस करेंगे, आप कैसे ट्रांसलेशन कर सकोगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, यदि आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो आप स्ट्रक्चर मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हो। इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा नहीं है, इसीलिए हमें अलग अलग टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं और हमें वोकेबलरी बढ़ानी पड़ती है। तो कई सारे लोग बोलते हैं रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, लिसनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा बहुत ग्रामर का भी नॉलेज हमें पता होना चाहिए, लेकिन करें तो क्या करें और कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आपने हमारी टेक्निक की सहायता से पास्ट टेंस सीखा है तो आप तुरंत क्वेश्चंस बना सकते हो, तुरंत आप ट्रांसलेट कर सकते हो, बिना देख के बोल सकते हो। ऐसे कई सारे टेक्निक्स हमने प्यारा में यूज किए हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए यह हमारी एक सीरीज है। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मोर देन 100 प्यारा की सीरीज है। अलग अलग प्यारा में हमने अलग अलग टेक्निक्स यूज किए हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे एक प्यारा दिया है, एन ओल्ड मैन एंड हिज 4 सन्स। हमें क्या करना है, पहले हमें यह स्टोरी हिंदी में पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें यह समझ भी लेना है इस प्यारा का मीनिंग क्या है, इस स्टोरी का मीनिंग क्या है। उसके बाद हमें अलग अलग टेक्निक्स यूज करने हैं। इट मीन्स आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, हर एक लाइन को आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो हिंदी में, लेकिन आज हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे। हम क्या करेंगे, हर एक हिंदी की लाइन को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपको अंत तक बने रहना है। फ्रेंड्स, यह स्टोरी क्या है, एक किसान था, उसे 4 लड़के थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो, एक बार एक किसान था, वह बूढ़ा आदमी था, उसके 4 बेटे थे। वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। उन्हें अपने बेटों की बहुत चिंता थी। वह अपनी मृत्युशैया पर था, वह उन्हें सबक सिखाना चाहता था। उसने उन्हें एकता में रहने के लिए कहा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके मन में एक विचार आया, उसने अपने बेटों से लाठी का एक बंडल लाने के लिए कहा। तो आगे आपको पता है, उसने वो लाठियों का बंडल उनके हाथ में दिया और तोड़ने के लिए कहा, लेकिन कोई भी तोड़ नहीं सका। उसके बाद उस किसान ने क्या किया, वही लाठी के बंडल को खोलने के लिए कहा, एक एक लकड़ी, एक एक स्टिक उनके हाथ में दे दी और तोड़ने के लिए कहा, तो आसानी से वो तोड़ सके। तो उनको एकता में रहने की सीख मिली, सबक मिला। तो यही तो स्टोरी है। अभी मैं आपको वो स्टोरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मुझे क्या करना है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में प्यारा दिया है, ये तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन क्या सर ऐसा कोई टेक्निक है, यदि हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे और ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे? इट मीन्स हम सोचेंगे हिंदी में और ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ अंग्रेजी में सोचना है और अंग्रेजी में बोलना है। ये कब पॉसिबल होगा, जब हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करेंगे, थोड़ा बहुत ग्रामर का हमें नॉलेज होगा। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस अगर हमने बार बार रटे हैं तो ही हम थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हर एक लाइन का ट्रांसलेशन मैंने हिंदी में दिया है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, पास्ट टेंस सीखने के लिए आपको हमारे यू कैन स्पीक इट एन ऐप में जाकर वहाँ से मोर देन 200 वीडियोज़ है क्रम प्राप्त, वो स्टेप बाय स्टेप देखने। उसके साथ आपको यह 4 किताबें भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और हमारा कोर्स बहुत ही यूनिक है, उसके साथ ग्रामर का भी एक सेपरेट कोर्स है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, एक बार एक किसान था, वह एक बूढ़ा आदमी था, उसके 4 बेटे थे। इनको हमें ट्रांसलेट करना है, स्टेप बाय स्टेप हम टेक्निक यूज करेंगे। अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो हम कौन सी ट्रिक यूज करेंगे? क्या आपको पता है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहता है, और पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, वॉज वर आता है, नहीं तो हैड आता है। यह सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला हमें तो पता है, लेकिन हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। एक बार एक किसान था, वो एक बूढ़ा आदमी था। हम सेकंड लाइन के ऊपर चलते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे देखो,
हिंदी में सब्जेक्ट कौन सा है और हिंदी में वर्ब कौन सा है? क्या आपको यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब मिल रहा है? जैसे खाना खाया, पिया, मारा, ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं। तो आपको एक वर्ब मिल रहा है, वो है था, थी, थे। आगे के जो सेंटेंसेस है, आगे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसने उन्हें एकता में रहने के लिए कहा। यहाँ पे था, थी, थे नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे आपको सिंपली एक्शन दिख रही है और यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, ये सिर्फ स्टेटस दिख रही है। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। अगर था, थी, थे आता है, मोर देन 90% सेंटेंसेस में अगर था, थी, थे आता है, कर्ता के बाद या तो हम वाज वर्ब का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो हम हैड का उपयोग कर सकते हैं। अभी आपको आगे क्या करना है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? ही मीन्स वह किसान। उसके बाद था को हम क्या बोलेंगे? या तो वाज वर्ब नहीं तो हैड बोलेंगे, लेकिन ही को लगेगा हैड या वाज। लेकिन आगे क्या है? बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी के लिए हम क्या कहेंगे? ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, ही हैड ओल्ड मैन या ही वॉज ओल्ड मैन, तो यहाँ पे ही वॉज ओल्ड मैन ऐसा आता है। लेकिन यहाँ पे एक आर्टिकल आएगा, ही वॉज एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा, ही वॉज एन ओल्ड मैन। तो मैंने कौन सी ट्रिक यूज की? अगर मुझे था, थी, थे मिल रहा है तो मैं सब्जेक्ट के बाद या तो वॉज वर्ब लूंगा नहीं तो हैड लूंगा। मैं देखूंगा सेंटेंसेस में, अगर मुझे एक्शन वर्ब मिल रहा है तो मैं वॉज वर्ब और हैड का उपयोग नहीं करूंगा। यहाँ पे देखो, एक बार एक किसान था, यहाँ पे एक बार को छोड़ देते हैं, एक किसान था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है। वहां पे एक किसान था, आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है, वंस अपॉन टाइम देयर वॉज अ फार्मर। लेकिन एक किसान था, इट मीन्स वहां पे एक किसान था, तो वहां पे के लिए आप क्या बोलेंगे? देयर। तो देयर के बाद मैंने वॉज का उपयोग किया। देयर हैड अ फार्मर मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आगे देखिए, उसके 4 बेटे थे, उसके 4 बेटे थे, आपको था, थी, थे मिल रहा है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है? उसके, इट मीन्स उस किसान के। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज करना है ही। यहाँ पे वॉज आएगा नहीं तो हैड आएगा। 4 बेटे, 4 सन्स। तो सेंटेंस ऐसा हो सकता है, ही वॉज 4 सन्स या ही हैड 4 सन्स। कौन सा मैंने सुना है? ही हैड 4 सन्स, ये सुनने में अच्छा लगता है। उसके पोजीशन में थे, उसके पास 4 बेटे थे, उसको 4 लड़के थे। आगे देखें, वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। अभी यहाँ पे आपको एक एक्शन मिल रही है, झगड़ना। झगड़ने के लिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं? quarrel। तो यहाँ पे था, थी, थे है, लेकिन आपको एक्शन वर्ब मिल रहा है और वे, यह सब्जेक्ट किसका है? 4 लड़कों का सब्जेक्ट है, तो अंग्रेजी में हम बोलेंगे दे। उसके बाद आपको इस सेंटेंस में झगड़ने के लिए क्या कहेंगे? quarrel। तो यहाँ पे आपको quarrel लिखना है और उसके बाद हमेशा के लिए आपको ऑलवेज बोलना है। देन आफ्टर आपस में कैसे कहेंगे ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आता है। दे quarreled एवरी टाइम, दे ऑलवेज quarreled विथ ईच अदर, ऐसा सेंटेंस हो सकता है। लेकिन मैंने ट्रिक कौन सी यूज की? यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली मैंने वर्ब लिया, दे quarreled। यदि आपने शुरू में ऐसा भी बोला तो भी चलेगा, लेकिन ऑलवेज के लिए आप यूज करेंगे हमेशा, दे ऑलवेज quarreled विथ वन अनदर। तो नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, उसे अपने बेटों की चिंता थी। उसे चिंता थी, इट मीन्स उस फार्मर को चिंता थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमें मिल गया। थी, यहाँ पे थी आया है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब है क्या? कुछ भी एक्शन वर्ब मुझे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे था, थी, थे के लिए मैं वॉज यूज करूंगा, ही वॉज। चिंता, वरीड, अपने बेटों के, तो कुछ वर्ड्स मुझे आ सकते हैं ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, ही वॉज वेरी मच वरीड अबाउट हिज सन्स। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, मैं वॉज वर्ब का उपयोग कर रहा हूँ, मैं हैड का उपयोग कर रहा हूँ। क्रियापद का दूसरा फॉर्म मुझे लेना है, ये मुझे सिंपल पास्ट टेंस में ध्यान में रखना है। छोटे छोटे ट्रिक्स है। देखो, वह अपनी मृत्युशैया पर था, वह था, अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो वह था, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? ही वॉज। इट मीन्स वो किसान, ही वॉज। मृत्युशैया पर इट मीन्स मृत्यु के बेड पर था, ऑन द डेथ बेड। आगे आप लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा आप कंसिडर कर सकते हो, नहीं भी आता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम पूरा पैरा पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर, वह उन्हें सबक सिखाना चाहता था। अभी सबक सिखाने के लिए हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच यू लेसन, इट मीन्स मुझे आपको सबक सिखाना है, लेकिन यहाँ पे सबक सिखाना चाहता था, तो यहाँ पे आपको एक्शन वर्ब मिल रहा है। सबक सिखाना चाहता था को आप बोलेंगे
वांटेड टू टीच अ लेसन। वांट आप नहीं बोलेंगे क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट कौन सा है? ही। उसके बाद वॉज वर्ब नहीं आएगा, तो यहाँ पे ही वांटेड टू टीच, उन्हें के लिए हम देम यूज करेंगे। ही वांटेड टू टीच देम अ लेसन। लेसन इट मीन्स सबक। आगे देखते, उसने उन्हें एकता में रहने के लिए कहा। उसने उन्हें एकता में रहने के लिए कहा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, सब्जेक्ट कौन सा है और यहाँ पे एक्शन वर्ब आपको मिल रहा है क्या? था थी थे है क्या? नहीं है। लेकिन कहा, उसने कहा, इसका ट्रांसलेशन आप अंग्रेजी में कैसे करोगे? सिंपल है, ही टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऐसे कई सारे वर्ब्स आप यूज कर सकते हो। उसने कहा, उन्हें, देम। एकता में रहने के लिए, एकता में रहने के लिए आप क्या कहोगे? टू लिव इन यूनिटी। ठीक है, आपको आगे का नहीं आएगा, लेकिन आपको यह बेसिक फॉर्मेशन तो आ रहा है। आगे देखते, उससे एक विचार आया। विचार आने की क्रिया हुई, यहाँ पे था थी थे नहीं है। अंग्रेजी में कभी कभी बोलते मेरे मन में एक कल्पना आई, उसके मन में एक आइडिया आई, तो हम कैसे बोलेंगे? यहाँ पे देखो, उसे इट मीन्स उस किसान को, ही, विचार आया मतलब विचार मिला, आइडिया मिली, तो उसके लिए हम एक्शन वर्ब का यूज करेंगे, गेट, गॉट, गॉट। तो गॉट क्या है? यह सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ही गॉट एन आइडिया। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इतना तो पता चला, यह एक एक्शन है। उसने अपने बेटों से लाठी का एक बंडल लाने के लिए कहा। ठीक है, इतना बड़ा सेंटेंस है। सब्जेक्ट और वर्ब इतना ही ढूंढो। सब्जेक्ट कौन सा है? उसने और कहा। तो उसने के लिए आप क्या यूज करोगे? ही। और कहा के लिए आप क्या यूज करोगे? ही आस्क्ड या टोल्ड। ही टोल्ड, अपने बेटों से, हिज सन्स, लाठी का एक बंडल लाने को, लाठी का एक बंडल लाने को, लाने के लिए हम क्या बोलेंगे? टू ब्रिंग। ही टोल्ड या ही आस्क्ड या ही ऑर्डर्ड हिज सन्स टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मुझे आ रहा है, आगे का नहीं भी आ रहा है तो आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे मैं कौन सा टेक्निक यूज कर रहा हूँ आपको ध्यान देना है। सब्जेक्ट, उसके बाद आपको वर्ब कंसिडर करना है। आगे का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा नहीं भी आएगा। उसने बुलाया, अंग्रेजी में आप कैसे बोलोगे? ही कॉल्ड। यहाँ पे देखो, ही कॉल्ड। आगे जो कुछ भी है आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके लिख सकते हो, प्रैक्टिस के लिए, प्रयास के लिए। यहाँ पे देखो, किसान ने उन्हें गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। आपको ब्रेक करना है। किसान ने कहा, कहा के लिए हम क्या बोलेंगे? टोल्ड या ऑर्डर्ड। देखो, किसान ऑर्डर्ड या किसान टोल्ड, इट मीन्स फार्मर टोल्ड। उन्हें, इट मीन्स उन लड़कों को, देम। तो आगे आप एडजस्ट करके लिख सकते हो। फ्रेंड्स, यदि आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है ना, इसका मतलब आपने 2 घंटों में सब टेंसेस पढ़े हैं। हमारे ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेस सब आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता चला, और उसके बाद आपको क्या करना है? यह सिर्फ एक ट्रिक है, कोशिश करनी है, हमें देखना है हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हमें इस स्टोरी का ट्रांसलेशन करना है। इट मीन्स हमें इस स्टोरी को सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ना है। यहाँ पे देखो, वंस देयर वॉज अ फार्मर, एक बार एक किसान था। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी था। ही हैड 4 सन्स, उसे 4 लड़के थे। दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, वे हमेशा एक दूसरों के साथ झगड़ते थे। ही वॉज वरीड अबाउट हिज सन्स, वह किसान उनके बारे में चिंतित था। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? यह सब सिंपल पास्ट टेंस है। यह टू बीच का सिंपल पास्ट टेंस है। वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ फार्मर, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, यह सिंपल पास्ट टेंस है। लेकिन कौन सा है? स्टेटस वाला सिंपल पास्ट टेंस है। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी था, उसकी वो स्टेटस थी। यहाँ पे वॉज है, एम का सेकंड फॉर्म वॉज है, इज का सेकंड फॉर्म वॉज है। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में आता है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में, तो ये टू बीच का सिंपल पास्ट टेंस है। ही हैड 4 सन्स, उसे 4 लड़के थे, यह भी सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन पोजीशन वाला, टू हैव्स वाला सिंपल पास्ट टेंस है। दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर, यहाँ पे एक्शन है, यह सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन एक्शन वाला सिंपल पास्ट टेंस है। क्या आपने टेंसेस सीखे, टेंसेस पढ़े हैं? तो जब आप पढ़ते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी ट्रिक्स यूज करने पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं, ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, वह अपनी मृत्युशैया पर था। ही वॉन्टेड टू टीच देम अ लेसन, उसे उनको एक सबक सिखाना था। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे कहा, टू लिव इन यूनिटी, एकता में रहो, यूनिटी में रहो।
बट इन वेन, यह एक फ्रेज है, कुछ फायदा नहीं हुआ, सब व्यर्थ गया। ही गॉट एन आइडिया, उसे एक आइडिया मिली, उसके मन में एक विचार आया। ही आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने लड़कों को कहा टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, एक लाठियों का बंडल लाने के लिए कहा। ही कॉल्ड हिज सन्स वन बाय वन, और एक एक सन को, एक एक लड़के को उसने बुलाया। एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल, पूरा बंडल तोड़ने के लिए कहा। आस्क्ड का मतलब होता है कहा, बट नो वन कुड डू दैट, लेकिन कोई भी वैसा नहीं कर सका। इट मीन्स बंडल को नहीं तोड़ सका। तो आप यहाँ पे जो व्हाइट लाइन में देख रहे हो ना, यह सिंपल पास्ट टेंस है, सिर्फ यहाँ पे यह कंस्ट्रक्शन मॉडल का है। देन ही ऑर्डर्ड हिज सन्स, देन उसने ऑर्डर किया, आदेश दिया, टू अनटाई द बंडल, उस बंडल को अनटाई करना है। टाई का ऑपोजिट अनटाई, खोलना है। नाउ ईच वन ऑफ देम कुड ब्रेक द स्टिक्स, अभी हर कोई एक स्टिक को तोड़ सका। ही एडवाइज हिज सन्स, उसने लड़कों को सलाह दी, एडवाइज्ड टू लिव लाइक अ बंडल ऑफ स्टिक्स, आप भी बंडल ऑफ स्टिक की तरह रहो। इफ दे क्वारल्ड, अगर वो झगड़ा करते हैं, पीपल वुड हार्म देम, लोग उनको हार्म करेंगे, ईजा पहुंचाएंगे। द सन्स प्रॉमिस टू लिव यूनाइटेडली, उसके बाद लड़कों ने प्रॉमिस किया हम एकता में रहेंगे। तो अभी मुझे यह स्टोरी आपको बिना देख के बोल के बतानी है। कंसिडर करो मैं आपके जैसा हूँ, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, पहले हिंदी में पढ़ा है, पहले प्यारा पढ़ा है, अभी मेन वर्क मेरा शुरू होने वाला है। यह स्टोरी मुझे बिना देख के आपको बतानी है, तो मैं कौन सी ट्रिक यूज़ करूँगा? मैं डायरेक्टली तो थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश नहीं कर सकता हूँ। जब मैं यह स्टोरी बार बार बोलूँगा, तब जाके मैं थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश कर सकता हूँ। कुछ सेंटेंसेस मैंने पढ़े हैं, रटे हैं, ट्रांसलेशन मेथड भी मैंने यूज़ की है, कुछ स्पेलिंग्स भी मुझे आते हैं, इनके मीनिंग्स भी मुझे पता है। लेकिन जब मैं आपको बताने जाऊँगा तब मुझसे गलतियाँ हो सकती है, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब मैं आपको बोलूँगा या किसी को बोल के दिखाऊँगा, तब यह स्टोरी मुझसे परफेक्ट हो सकती है। तो मैं ट्रिक कौन सी यूज़ करूँगा? चलो मैं आँख बंद करता हूँ। एक बार एक किसान था, वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ फार्मर, वह एक बूढ़ा आदमी था। ही वॉज एन ओल्ड मैन, उसे 4 लड़के थे। ही हैड 4 सन्स, वे हमेशा एक दूसरों के साथ झगड़ा करते थे। दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। देखो तो मैं कौन सी मेथड यूज़ कर रहा हूँ? मैं ट्रांसलेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए वो किसान चिंतित था। सो द फार्मर वॉज वेरी मच वरीड। एक दिन उसके मन में एक कल्पना आई। वन डे ही गॉट एन आइडिया। देखो तो यह सेंटेंसेस में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। उसने उनको कहा, ही टोल्ड देम टू ब्रेक अ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो यह सेंटेंस है, जब मैं करता हूँ तो कुछ हद तक मैं ट्रांसलेशन मेथड का भी यूज़ करता हूँ। तो जब मैं यह सेंटेंसेस बार बार बोलूँगा, उसके बाद मैं अंग्रेजी में ही सोचूंगा, अंग्रेजी में बोलूँगा। Once upon a time there was a farmer, he was old man, he had 4 sons, they always quarreled with one another। देखो तो मैं थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश कर रहा हूँ, लेकिन शुरू में मुझे कुछ मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही मोर देन स्टोरीज यदि आप हमारी टेक्निक की सहायता से पढ़ते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे क्या कहता हूँ, यदि आपको ये डिफ़िकल्ट जा रहा है तो तुरंत आप हमारा ऐप इंस्टॉल करो। हमारे ऐप में जाकर आप 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स परचेज कर सकते हो 4 किताबों के साथ। इसी प्रकार दोस्तों हमारे ऐप में एक ग्रामर का भी बहुत अच्छा कोर्स है, और ग्रामर का कोर्स किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो आगे भी आपको बने रहना है। मोर देन टेक्निक्स हम आपको पैरा के देने वाले हैं, लेकिन इसके लिए टेंसेस आपको हमारी टेक्निक की सहायता से पढ़ने हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है।